रेगुलर पॉलीगन वीएस इर्रेगुलर पॉलीगन। तो ये समझने से पहले आप पॉलीगन समझिए कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है एक क्लोज्ड कर्व फिगर होता है दैट इज़ मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक क्लोज्ड कर्व्ड फिगर है और ये क्या लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज्ड फिगर्स हैं, कर्व्ड फिगर्स हैं एंड लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। तो ये सब क्या है, आपके पॉलीगन्स हैं। अब आपका कोई भी पॉलीगन है वो रेगुलर कब होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको जाननी होंगी पहले। तो चलते हैं हम डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन विच हैज़ ऑल इट्स साइड्स ऑफ सेम लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल्स ऑफ सेम मेजरमेंट। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन में हमें क्या पढ़ा है, पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। वो आपका ट्राइंगल हो सकता है, 4 साइडेड आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइडेड आपका पेंटागन होता है, 6 साइडेड आपका हेक्सागन होता है एंड आप चलते जाओ 7 साइडेड आपका क्या होता है, हेप्टागन होता है, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। तो ये सब क्या है, आपके पॉलीगन्स हैं। देन रेगुलर पॉलीगन वो कब होगा, तो उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके जो एंगल्स हैं, कोई भी पॉलीगन आपका हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, आप ले लीजिए 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के आप ले लीजिए कि उसके जो 4 एंगल्स हैं वो क्या होंगे, सेम मेजरमेंट के होने चाहिए एंड उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया, आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया। अगर ऐसा नहीं है, अगर एंगल्स इक्वल नहीं हैं और साइड्स इक्वल नहीं हैं, देन वो इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये सब समझने से पहले आपको ये इक्विलेटरल पॉलीगन एंड इक्विएंगुलर पॉलीगन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। इक्विलेटरल पॉलीगन होता है ए पॉलीगन हैविंग इट्स ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल। ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, यहाँ पे हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी साइड्स इक्वल हो वो क्या होता है, आपका इक्विलेटरल पॉलीगन। यहाँ पे आप देखेंगे रोम्बस होता है, इसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विलेटरल पॉलीगन। देन इक्विलेटरल पॉलीगन ए पॉलीगन हैविंग इट्स ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजरमेंट। ऐसा पॉलीगन जिसके एंगल्स क्या हो, सेम मेजरमेंट के हो। तो आपका जो रेक्टेंगल है, ये एंगल्स क्या होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो ये आपका क्या होगा, इक्वी एंगुलर पॉलीगन। लेकिन आपका पॉलीगन रेगुलर कब होता है, आपका पॉलीगन रेगुलर तब होगा जब वो इक्विलेटरल भी होगा एंड वो इक्विएंगुलर भी होगा। फॉर एग्जांपल आप ये स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पे इसकी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड आपके जो ये एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। तो ये आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। आप रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये सब समझने से पहले आप बच्चों पॉलीगन समझिए कि पॉलीगन क्या होता है। कभी भी चीज़ों को आप बेसिक से पढ़िए। अगर आप बेसिक से चीज़ें पढ़ते हैं, टॉपिक्स अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं तो आपको, हाँ, शुरुआत में आपको क्या हो सकता है कि आपको टाइम लग सकता है, आपको कन्फ्यूज़न होता है आपको, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको क्या होता है, लॉन्ग टाइम में आपको उन्हीं टॉपिक को समझने में आपको टाइम कम लगेगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कन्फ्यूजन जितना था, आपका फर्स्ट स्टेज जो था समझने का, बेसिक क्लियर करने का, वहाँ पे आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। बाद में आप खुद क्लियर हो तो चीज़ों को आप बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो पहले आप बेसिक से समझो चीज़ों को, कि पहले आप समझो पॉलीगन क्या है। अगर आप पॉलीगन समझते हैं तो आप उसके बाद में आप इजीली समझ जाओगे कि पॉलीगन कब इरेगुलर होगा, कब आप कॉनकेव होगा, कब कॉन्वेक्स होगा। जब आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होता है, जब आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो बीच में आपके आ रहा है कि ये कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स है, ये आपका इरेगुलर क्यों नहीं है। तो ये जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि आपने कॉन्वेक्स जो आपने थोड़ा पढ़ लिया, आपने कॉनकेव थोड़ा पढ़ लिया, लेकिन आपको उसने बेसिक से आपने उसको नहीं पढ़ा है। जब आप उसको बेसिक से नहीं पढ़ते हो तो फिर आपको कन्फ्यूजन होता है। और जब आप कॉनकेव पढ़ रहे हो, आप इरेगुलर पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या मिक्स हो रही होती हैं। क्लियर हो गए तो मिक्स चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि आप क्लियर हो। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप हमेशा बेसिक से पढ़ें। बेसिक से पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें बेटर होंगी, क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे एंड क्लियरिटी आपको आएगी, तो आपको टाइम भी कम लगेगा एंड आपका कन्फ्यूजन है वो भी आपको नहीं होगा। तो आप पहले पॉलीगन समझिए, देन आप समझिए कि वो रेगुलर और इरेगुलर वो कब होगा। तो यहाँ पे हम पहले चलते हैं 3 साइड पे। 3 साइडेड पॉलीगन, ये क्या है, 3 साइडेड आपके पॉलीगन्स हैं। अब ये रेगुलर कब हैं और ये इरेगुलर कब हैं। तो रेगुलर होने के लिए प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं कि ऑल साइड क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए एंड मेजरमेंट्स भी आपके इक्वल, एंगल्स भी आपके क्या होने चाहिए, इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। तो ये आपका सबसे पहला है इक्विलेटरल
ट्राइंगल। अब इनके साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे ही इनका नाम बना दिया गया है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं इसके तीनों वो है 60 डिग्री, मीन्स सेम आपके मेजरमेंट्स के हैं। एंड साइड्स जो हैं, जो 2 लाइंस बनाई हुई है यहाँ पे, इट मीन्स ये जो लाइंस हैं वो भी क्या है, सेम लेंथ की है। तो ये आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। पॉलीगन तो ये सब पहले है ही, लेकिन इरेगुलर कब है, इसके एंगल्स क्या हैं, तीनों ये सेम मेजरमेंट के हैं एंड लाइंस क्या हैं, सेम लेंथ की है। नेक्स्ट क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये जो डिफरेंट ये मेजरमेंट के होते हैं। तो यहीं पे आपका क्या इरेगुलर पॉलीगन बन गया, क्योंकि दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, आपके लाइंस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एंड एंगल्स भी आपके सेम मेजरमेंट की होनी चाहिए। एंड जो साइड्स होती हैं वो भी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट हैं। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट जो आपका है स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। एंड आपका मैंने यहाँ पे राइट एंगल बना दिया है, मे बी कि तीनों आपको जो एंगल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये इरेगुलर हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। स्टिल ये जो थर्ड जो साइड है वो क्या है, इन दोनों से क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट की है। एंड ये एंगल है, ये इन दोनों से डिफरेंट है। तो ना एंगल्स आपके क्या है यहाँ पे सेम है, ना आपकी साइड सेम है, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन हो गया। देन चलते हैं हम 4 साइड्स पॉलीगन पे। 4 साइड पॉलीगन आपका एक तो होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं एंड एंगल्स क्या होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं, जो कि 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर ही आप समझ लीजिए, जब आपको ये नहीं पता होगा कि आपका स्क्वायर कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आपका रोम्बस कैसे बनता है तो सब ये क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड है, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। वो आपका अगर बेसिक क्लियर होता है, आपको पता होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो आप डिफाइन कर पाएंगे कि व्हाट इज़ रेगुलर एंड व्हाट इज़ इरेगुलर। तो फर्स्ट यू नीड टू नो द बेसिक्स, यू नीड टू नो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अगर आपकी वो चीज़ें क्लियर हैं, देन यू ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेगुलर एंड व्हाट इज़ इरेगुलर। सो ये जो स्क्वायर था ये हमने पढ़ा 4 साइडेड इक्वल एंड 4 एंगल्स ऑल्सो इक्वल। सो ये क्या हो गया, आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे आपका रोम्बस है, साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट एंगल्स आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। 4 एंगल्स सेम मेजरमेंट के नहीं होते, आपके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स हैं, वो क्या होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, दिस इज़ अ इरेगुलर पॉलीगन। आपका हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ओके। ये वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपका यहीं पे ये इरेगुलर पॉलीगन बन जाता है। एंगल्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। 4 एंगल्स क्या है, सेम मेजरमेंट के होते हैं। स्टिल ये क्या है, इरेगुलर, क्योंकि साइड्स और एंगल्स दोनों आपके क्या होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। तो ये इरेगुलर हो गया रेक्टेंगल। आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये इरेगुलर बन गया है। एंड साइड्स भी क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ना इसके एंगल्स इक्वल हैं, ना ही इसके साइड्स इक्वल हैं। तो ये क्या है, ये डेफिनेटली आपका इरेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट आपका पेंटागन। हमने 4 साइडेड पढ़ा, ये आपका 5 साइडेड, ये पेंटागन है। पेंटागन में 5 साइड्स हैं एंड 5 साइड्स क्या हैं, आपकी यहाँ पे इक्वल हैं। एंड एंगल जो हैं वो 5 एंगल्स हैं, वो भी सेम मेजरमेंट के हैं, दैट इज़ ऑफ 108 डिग्री, ओके। अब पेंटागन को ही, अगर पेंटागन आपको क्लियर है कि कैसे बनता है एंड एंगल्स कैसे होते हैं, साइड्स कैसी होती हैं, तो आप इसको इरेगुलर बना सकते हो, ठीक है। इरेगुलर कैसे बनाओगे, साइड्स आप बड़ी, यहाँ पे जैसे मैंने ये बड़ी बना दी है, इससे थोड़ी छोटी बना दी है, तो डेफिनेटली एंगल्स भी उनके चेंज हो ही जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन हो गया। इसी को आप थोड़ा आप अगर अंदर ले लेते हैं, ठीक है, ये जो साइड थोड़ा अंदर ले लोगे तो भी आपका वो क्या पेंटागन बन जाएगा, इरेगुलर पेंटागन बनेगा वो। जैसे मैंने यहाँ पे डेकागन को बनाया है, ये आपका डेकागन है, 10 साइडेड डेकागन। इसकी ऑल साइड्स क्या है, यहाँ पे इक्वल हैं एंड जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। और जो एक एंगल है उसकी क्या है, वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिग्री 144। 10 साइडेड डेकागन बनाया है, तो 10 साइडेड बना दी हैं जो कि डिफरेंट है, यू कैन सी दैट। एंड एंगल्स हैं वो भी एब्सोल्युटली क्या है, डिफरेंट हैं। देख सकते हैं आप, ये वाला है जो ग्रेटर देन 180 है, तो ये मैंने यहाँ पे कॉनकेव का आप एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, तो ये कॉनकेव का एग्जाम्पल है एंड इरेगुलर भी है ये। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल सर्कल शेप में है ना, सर्कल शेप में आपको दिखेगा, तभी वो आपका रेगुलर ये डेकागन बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ से स्ट्रेच कर दिया, थोड़ा यहाँ से स्ट्रेच कर दिया, एंड साइड्स जो हैं वो भी डिफरेंट हो गई एंड एंगल्स क्या हो गए, वो भी डिफरेंट हो गए। तो ये आपका क्या है, इरेगुलर डेकागन।
ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। रेगुलर जो आपकी पॉलीगन्स हैं, क्योंकि वहाँ पे साइड्स एंड जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो आपको थोड़ा उनको बनाने के टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इरेगुलर पॉलीगन्स बनाने के लिए आप उनको कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज़ पॉलीगन। अगर आपका पॉलीगन क्लियर है देन आप 3 साइड ले लोगे, देन 4 साइड ले लोगे, उसके बाद में आप 5, 6 ये साइड आप लेके देन उसको इरेगुलर आप बना सकते हो। ओके।